एक आदमी अपने घर पे अपना झंडा लहराया हुआ है, जबरदस्ती उस झंडे को तोड़ के अपना झंडा गाड़ देना, ये तो किसी भी तरफ पूजा का नाम हो ही नहीं सकता है। पूजा का मतलब है सॉफ्टनेस, पूजा का मतलब है ह्यूमैनिटी, पूजा का मतलब है इंसानियत, पूजा का मतलब है मानवता, पूजा का मतलब है दूसरों को सम्मान देना। ये तो हैकड़ी हो गई, ये तो साफ सीनाजोरी हो गई, ये तो अपनी ताकत और अपनी दौलत पे घमंड हो गया। तो घमंड ज्यादा दिन नहीं चलता है। जुमा का खिताब होता रहेगा, चाहे कोई इस्लाम के खिलाफ हजार साजिशें रचे, कुरान पाक की तिलावत क़यामत तक होती रहेगी बेशक। और हजार कोई मुस्तफ़ा की शान घटाना चाहे, वाह, मुस्तफ़ा के चाहने वालों की तादाद में इजाफा होता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान। इस्लाम एक वसी समंदर का नाम है और 1 घंटे या 2 घंटे या 5 घंटे की गुफ्तगू में सारे इस्लाम को समझाया नहीं जा सकता है। हजारों टॉपिक हैं, लाखों उन्वानात हैं, उस पे खिताबात होते रहते हैं। एक बंदा 1 घंटे में सारी बातें नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे उलमाए कराम, चाहे सीरत की मजलिस हो या औलिया व सालिहीन की अज़मत की महफिल हो, बस एक टॉपिक वो उठाते हैं और जितनी उनकी मालूमात है, जो उन्होंने स्टडी की है, जो कुछ वो समझते हैं, लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने भी कोशिश की है कि ढेर सारी बातें नहीं, बल्कि आज की इस जाजमाऊ की अज़ीमुश्शान रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में उन्हीं समंदर में से 2-4 कतरे आपके सामने रख दिए जाए। इस्लाम की करोड़ों बातों से लाइब्रेरीज आबाद हैं। ये और बात है कि आज हम पढ़ने पढ़ाने से दूर हैं, इसलिए लाइब्रेरी की अहमियत समझ में नहीं आती। लेकिन आज से 800 साल पहले जब स्पेन में इस्लामी हुकूमत थी, उस वक़्त हर मुसलमान का घर लाइब्रेरी की में तब्दील हो चुका था। सैकड़ों, दर्जनों, हज़ारों किताबें घरों में रहती थीं। कदम कदम पे लाइब्रेरी होती थी जिसमें हज़ारों किताबें होती थी। मुसलमान जीने के लिए थोड़ा सा कमाते थे और अपना सारा वक्त इल्म बढ़ाने, अपने अमल को अच्छा करने और दुनिया से ज़्यादा जन्नत की तलाश में जीते थे। जब आदमी आखिरत रुखी ज़िंदगी गुजारता है तो उसकी तड़प, उसकी जुस्तजू, उसकी कोशिशें भी आखिरत वाली हो जाती हैं और देखने वाला पहचान जाता है कि इस आदमी को किस चीज़ का नशा और किसका धुन है। अभी अक्सर व बेशतर लोगों को देखने के बाद आदमी ये पता लगा सकता है कि इनके दिल दिमाग में क्या चलता है और क्या इसका मकसद हयात है। सुबह से लेकर शाम तक एक बंदा सिर्फ दुकान, फैक्ट्री, मॉल, घर, कारखाना अगर यही करता रहता है तो लोगों को सोचने में देर नहीं लगती कि यह बंदा पक्का दुनियादार है, इसको सिर्फ दुनिया चाहिए। इसलिए इसको मस्जिद नज़र नहीं आती, खानकाह नज़र नहीं आती और मजहबी मसरूफियात नज़र नहीं आती। ये बंदा सिर्फ दुकान, खेत, खलियान, पैसा यही करता रहता है। अब अगर इस ऐसे माहौल में कोई बंदा फजर पढ़ के आया, जोहर तक काम में रहा, फिर मस्जिद चला गया, जोहर की नमाज अदा की, फिर अपने काम में लगा, फिर असर को मस्जिद चला गया, फिर अपने काम में लगा रहा, फिर मगरिब में मस्जिद आया, फिर अपने घर बाल बच्चों में गया, फिर इशा में आया, सोता है बिस्तर पे, मगर दिल दिमाग बात है कि मैं सुबह उठ के फजर की नमाज मस्जिद में अदा करूंगा। तो इसको देखने के बाद बंदा कह तो सकता है कि ये आदमी जन्नत का मुतलाशी है, इसका घर किराए का है, इसके कपड़े फटे पुराने हैं,
लेकिन एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ता है बंदा। और जब भी इससे बात करो हमेशा अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, जन्नत की, आखिरत की बातें करता है। तो आपको आसानी से पता चल जाता है कि इसके दिल दिमाग में सिर्फ आखिरत की तड़प और जन्नत पाने का शौक है। ये जन्नती आदमी है। और इसी के बारे में बुखारी शरीफ के एक हदीस में कहा गया है कि रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, यानी आया है कि 7 खुशनसीब जो क़यामत की ख़तरनाक गर्मी में अल्लाह के अर्श के साये में रहेंगे, जिस दिन अर्श इलाही के अलावा कोई साया नहीं होगा, न घर का, न दीवार का, न पहाड़ का, न मकान का, सारी ज़मीन परपट मैदान हो जाएगी। यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लुहु, जिस दिन कोई शेडो, कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के। 7 खुशनसीब उस अर्श इलाही के साये में रहेंगे। उसमें एक खुशनसीब वो है जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ रहता हो। सुभान अल्लाह। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, यानी वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ रहता हो, मस्जिद में लटका हुआ रहता हो। इशा पढ़ के सोता भी है तो दिल में ख्याल है कि सुबह उठूंगा, मस्जिद जाऊंगा। और जिसका दिल सिर्फ दुकान से लटका हुआ हो, जिसका दिल सिर्फ कारखाने से लटका हुआ, जिसका दिल खेत खलियान और रुपए पैसे कमाने, समाज में अपना स्टेटस बढ़ाने, घर मकान को आलीशान करने और दूसरों को इन्फीरियर दिखलाने और खुद को सुपीरियर दिखलाने की तड़प में हमेशा उसी नशे में रहता हो, अच्छा खाने, अच्छा पहनने, अच्छी गाड़ी खरीदने का नशा हो, तो आप समझ सकते हैं कि जिसका दिल दुनिया में लटका हुआ हो उसको क्या मिलेगा क़यामत के दिन। क्योंकि हुजूर ने इस हदीस में कहा है जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ वो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये में रहेगा। तो जो लोग आखिरत की तलब में जीते हैं उसको हम आसानी से देख सकते हैं। जो लोग हर जलसे में शरीक होते हैं, आलिमों की तकरीर सुनते हैं, जुमा के दिन मस्जिद में पहले जाकर खुतबा सुनने के इंतज़ार में रहते हैं और गौर से एक एक जुमले को सुनते हैं, तो उस आदमी में सॉफ्टनेस पैदा हो जाती है, नरमी पैदा हो जाती है, उसका दिल पसीज जाता है। और जो आलिमों के खिलाफ, जलसा जुलूस के खिलाफ, मस्जिदों के खिलाफ, तकरीरों के खिलाफ हो, उस आदमी का सीना पत्थर हो जाता है। वो अपनी राय को सबसे बेहतर समझता है। जाहिर सी बात है, जहां नरमी नहीं है वहां घमंड है, और जहां घमंड है वह किसी की काबिलियत और सलाहियत को मानने को तैयार नहीं होता। वो हमेशा अपने आप को दूसरों पे तफव्वुक और बरतरी जताने की फिक्र में रहता है और उसी जुमले की अक्कासी करता रहता है कि अना खैरुम मिन हो व अना खैरुम मिन, मैं तुमसे अच्छा हूं, मैं उससे अच्छा हूं। इसी जुमले में वो बोलता है, इसी जुमले में वो बिल्कुल मस्त और बेखुद रहता है। आज घर से लेके बाहर समाज तक हर जगहों पे घमंड का दौर रहा है। इसलिए है कि हमारी मजलिसें वीरान हो गई, हमारी सोहबतें गलत हो गई, हमारा मुताला बिल्कुल सिर्फ वर्ल्डली अफेयर्स तक लिमिटेड रह गया, मजहबी उलूम व फनून से हम दूर हो गए। काफिर की तो बात ही छोड़ी, उसके यहां तो पूजा का मफहूम ही है हुल्लड़बाजी करना। एक आदमी अपने घर पे अपना झंडा लहराए हुआ है, जबरदस्ती उस झंडे को तोड़ के अपना झंडा गाड़ देना, ये तो किसी भी तरफ पूजा का नाम ही हो ही नहीं सकता है। पूजा का मतलब है सॉफ्टनेस, पूजा का मतलब है ह्यूमैनिटी, पूजा का मतलब है इंसानियत, पूजा का मतलब है मानवता, पूजा का मतलब है दूसरों को सम्मान देना। ये तो हैकड़ी हो गई, ये तो साफ सीनाजोरी हो गई, ये तो अपनी ताकत और अपनी दौलत पे घमंड हो गया। तो घमंड ज्यादा दिन नहीं चलता है। जो खुदा फिरौन के गुरूर को 400 साल लंबी मोहलत देने के बाद तोड़ देता है, उसे दरिया में डुबा के उसकी डेड बॉडी को दूसरों के लिए इबरत के लिए छोड़ देता है। जो खुदा कल के फिरौन को नहीं छोड़ा वह खुदा आज के फिरौन को भी नहीं छोड़ेगा। बेशक, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार खान साहब तिबला।
इसलिए मैं मुसलमानों से भी कहता हूं कि आप में फिरौनी सिफत कभी नहीं आने पाए। ये फिरौनी सिफत में जीते हैं, उन्हें इक्तदार पे घमंड है, उन्हें अपनी ताकत पे गुरूर है, उन्हें अपनी मेजॉरिटी और अक्सरियत पे घमंड है। तो रहे उसको अक्सरियत पे घमंड, हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कुदरत पे नाज है। बेशक सुभान अल्लाह। मेरा खुदा कमजोर नहीं है, मेरा खुदा का सारा काम हिकमतों से भरा होता है। बेशक मेरा खुदा वक्त पे ऐसी सजा बंदे को देता है कि उसकी नस्लें उसकी बुनियादों को काट के रख देता है। अल्लाह फरमाता है फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै। सुभान अल्लाह कहता है कि जब उन्होंने नसीहत को भुला दिया, जो उनको बताया गया कि तू पैदा क्यों हुआ है, बताया गया कि तुम्हारा मकसद हयात क्या है, ये ज़मीन तुम्हारी नहीं, ये आसमान तुम्हारा नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। अल्लाह ताला तुम्हें एक नापाक कतरे से पैदा किया है। वो पानी का नापाक कतरा जो बाप की शर्मगाह से निकलकर माँ की बच्चादानी में पहुंचता है। हर आदमी उसी पॉइंट पे गौर कर ले कि मेरी बुनियाद कैसी है, मेरी इब्तदा कैसी है, तो सारा गुरूर मिट्टी में मिल जाएगा। मगर चूंकि सोचने वाला आदमी रहे तब ना, क़यामत के करीब तो सिर्फ लोग दूसरे की नकल करेंगे, क्योंकि अपनी अकल नहीं रहेगी। हुजूर की हदीस है कि तुनज़ौ उक़ूलो अक्सर ज़ालिका ज़मान, एक ज़माना ऐसा आएगा कि अक्सर लोगों की अकलें छीन ली जाएंगी। जब अकल ही नहीं रहेगी तो सिर्फ नकल रह जाएगी, सोचने समझने का मादा खत्म हो जाएगा। वरना एक मुसलमान का बेटा 24 घंटे मुंह में गुटखा क्यों रखेगा? एक मुसलमान का बच्चा गले में सोने का हार क्यों पहनेगा? एक मुसलमान का बच्चा वो हाथ में 4 सोने की अंगूठी क्यों पहनेगा? एक मुसलमान का बच्चा वह जोकर की तरह चारों तरफ मूंड के बाल क्यों रखेगा? एक मुसलमान का बच्चा वो पाँव में धागा क्यों लपेटेगा? एक मुसलमान का बच्चा साहब फटा हुआ जींस क्यों पहनेगा? आखिर किसकी नकल में ऐसा करना चाहता है? ये जो हुलिया जोग्राफिया इस मुसलमान के बच्चे का है, उनसे पूछा जाए कि तुम किस नबी का कलमा पढ़ते हो, वो फौरन सरकार का नाम लेगा। तो कहेगा जोग्राफिया किसका तुम्हारा बना हुआ है, वो बोलेगा कि छोड़िए वो सारी बातें। यहीं से पता चल गया कि सिर्फ जबान पे नबी का नाम है, बाकी सारा काम मगरबी तहजीब और फिल्मी तहजीब से असरअंदाज होकर उसका सारा काम हो रहा है। तो अब ये बंदा गुलाम बना हुआ है फिल्मी एक्टर और एक्ट्रेस का, और ये समझता है कि खुदा की रहमतें हम पर नाजिल हो जाएं। ऐसा नहीं होगा। आज जो इन मुशरिकों का सीना चौड़ा है, ये हमारी बदअमली का नतीजा है, क्योंकि अल्लाह ने कहा था कि इज्जत तेरे लिए, हुकूमत भी तेरे लिए। सिर्फ इज्जत का नाम कुरान में नहीं लिया गया। कुरान में कहा है वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है, इज्जत अल्लाह रसूल पे ईमान लाने वाले मुसलमान के लिए। लेकिन आज इज्जतें इनके हक में बाज़ाहिर देखने में लगता है कि इज्जतें इनके लिए नहीं, इज्जतें मुशरिकों और कुफार के लिए, हुकूमत उसके लिए है। जबकि अल्लाह ने मेरे से वादा किया है वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह हैज प्रॉमिस्ड, अल्लाह ने वादा किया है जमीन आसमान का खालिक, जमीन आसमान का मालिक, सारी कायनात का चलाने वाला। वो एक कुन से सारी कायनात की तख्लीक की, और जब चाहेगा 1 सेकंड में सारी दुनिया विनाश के कगार पे पहुंच जाएगी। अल्लाह इसको दिखलाता भी है कभी कभी। पूरा इलाका जलजले की चपेट में आया, सारे बाराती जमीन में धंस गए, 10-10 मंजिला मकान जमीन के अंदर धंस गए, पूरा इलाका वीरान हो गया, उजड़ गया। आज 4000 साल के बाद जॉर्डन के पास जो डेड सी है, मरा हुआ समंदर, मुर्दा समंदर जिसे कहते हैं आप, वो डेड सी 35 किलोमीटर दूर तक वो डेड सी है, जहां आगे पीछे बिल्कुल सूखा हुआ है। हालांकि समंदर सूखता नहीं है, समंदर का एक किनारा दूसरे किनारे का पता नहीं चलता है, लेकिन वहां डेड सी है, मुर्दा समंदर। वह समंदर के किनारे एक बस्ती है जिसके 4000 साल हो गए, जिस बस्ती के उलट पुलट हुए, जो बस्ती तबाह हो गई। 4 लाख की आबादी शहर सदूम की थी। अल्लाह ने बहुत सारी दौलतें दी थी,
अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती दी थी, प्लीजेंट क्लाइमेट दिया था, खुशगवार